आम्रपाली प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह बौद्ध काल में वज्रसेन की राज नर्तकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे राज्य भर में होते थे, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कहा जाता है कि वैशाली की आम्रपाली को छोटी उम्र में ही एक छोटी नर्तकी से एक वेश्या के रूप में पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ा था। आम्रपाली के वास्तविक माता पिता कौन हैं, इस जानकारी का अभाव है, लेकिन उनके जो पालक माता पिता थे उन्हें वो आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उनका नाम आम्रपाली रखा गया। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर थी और जैसे जैसे वो यौवन होती गई, उसकी सुंदरता में और निखार आने लगा था। जो भी आम्रपाली को एक बार देख लेता, उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता। बौद्ध ग्रंथों में भी आम्रपाली की सुंदरता की कहानियाँ लिखी हुई है। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। राजा, महाराजा और व्यापारी भी उसके साथ विवाह करना चाहते थे। ऐसे में अगर आम्रपाली किसी एक पुरुष से विवाह कर लेती तो युद्ध छिड़ जाता। पाली के बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाली एक लोकतंत्र राज्य था और इसलिए राजा, महाराजा, मंत्री और व्यापारी के निर्देश के अनुसार आम्रपाली को एक नगर वधू के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। राज्य के आदेश पर अब आम्रपाली सारे नगर की दुल्हन बन चुकी थी, यानी अब उसे हर पुरुषों से प्रेम करना था। नगर वधू आम्रपाली को जनपथ कल्याणी की पद दी गई थी। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली से एक पुत्र को जन्म दिया था, जो बाद में एक बौद्ध भिक्षु बन गया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली से प्रेम करता था। आम्रपाली भगवान बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावशाली थी। उसने भगवान बुद्ध को अपना गुरु माना था। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली की श्रद्धा, भक्ति और उसकी विरक्ति से प्रभावित होकर उसे काफ़ी ऊंचा स्थान प्रदान किया था। भगवान बुद्ध उसे आर्य अम्बा कहते थे और उसे अपना शिष्य बनाना भी स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।